नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राजस्थान सीईटी के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने लेकर आया हूँ सीईटी की चर्चित कहते हैं ना कट ऑफ, उसको लेके आया हूँ। हालांकि कट ऑफ कहना गलत होगा, क्योंकि पहले कैसे डिसाइड करें कट ऑफ का। फिर भी जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से चला जाए तो आपको कट ऑफ बतानी आवश्यक है। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये वीडियो, क्योंकि जो आपकी पोस्टें आएगी उसका 15 गुना पास किया जाएगा। तो इस आधार पर अपन कट ऑफ का निर्धारण नहीं कर सकते, पर फिर भी एक एस्टीमेट तौर से मैं कह सकता हूं कि इस तरह से आपकी कट ऑफ रहेगी। तो हमारे चैनल राजस्थान सीईटी पर आप सबका स्वागत है। और 12th लेवल से जो अभी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको हमारे चैनल से जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ जो तैयारी होती है एकदम प्रखर करवाई जाती है, एकदम सटीक करवाई जाती है और ये प्रश्न हुबेहू छापती है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम्स हुआ है उसमें कौन कौन से एग्जाम शामिल थे, आप किस किस भर्तियों में जा सकते हैं इस आधार पर। तो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर, तो इस प्रकार की आप सेवाओं में जा सकते हैं। तो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर। दूसरा, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा। तो अभियांत्रिकी सेवा यानी मतलब जो जयन वगैरह बनते हैं उसमें। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, पहले जो आरएस की अधिकतर पोस्टें थी, अधीनस्थ लेखा सेवा या जूनियर अकाउंटेंट वगैरह जो पोस्टें हैं वो सब इसके द्वारा आप जा सकते हो। फिर राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा। फिर राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, यानी जो वुमेन ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, महिला अधिकारी, तो उस सेवा के अंदर। फिर राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा। फिर है राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, जेलर जो डिप्टी जेलर वगैरह बनते हैं, असिस्टेंट जेलर की जो वैकेंसी आती थी, अब इस सीईटी से जो इसने पास किया है उसको ही एलिजिबल माना जाएगा। तो मुख्य तौर से ये सेवाएं शामिल है। इन सेवाओं में जाने के लिए आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल को देना ही पड़ेगा। तो सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर का अपन आंकलन करें तो 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। कितनी शिफ्टों में हुआ था? 4 शिफ्टों में। और 4 शिफ्टों में देखा जाए तो लगभग एक बराबर लेवल का था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, कोई ज्यादा सरल भी नहीं था। लेवल को आंकें तो इस प्रकार से मैं मेरिट अपने एस्टीमेट भाव से बता सकता हूं। पहले इस सीईटी में कितने % उपस्थिति रही और किस तरह से रही, देखिए। स्नातक लेवल की जो परीक्षा हुई थी उसमें कुल उपस्थिति कितनी रही थी, देखिए। शिफ्ट हुई थी 4, 1, 2, 3 और 4। 7 तारीख और 8 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हुई थी। पहले जो शिफ्ट में हुई उसमें कुल 69% उपस्थिति थी। दूसरे में 74, क्योंकि सुबह में हमेशा कम ही थी, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी ज्यादा होती है तो लोग कम पहुंचे। तो पहली शिफ्ट में 69, दूसरे में 74.25, तीसरे में 72.58 और चौथे में है 72.97। तो इतनी उपस्थिति रही है, सॉरी 75.06, और कुल उपस्थिति रही है 72%। यानी कुल जितनी कैपेसिटी थी 11 लाख, यानी 12 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे, उसमें से 72% लोगों की क्या रही है, उपस्थिति रही है। अब इस आधार पर यदि अपन मेरिट का आंकलन करें, कट ऑफ का आंकलन करें, तो पहले कौन कौन सी कैटेगरी शामिल होती है? तो एक तो होती है जनरल या सामान्य, दूसरी होती है अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी, जहां पर गुर्जर देवासी वगैरह ये जो लोग आते हैं। फिर आती है आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, तो जनरल के जो पार्ट हो इसको पार्ट में शामिल है ईडब्ल्यूएस। समस्त श्रेणी की विधवाएं, परित्यक्ता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग श्रेणी में निम्नानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, सहरिया जाति के व्यक्ति और समस्त श्रेणी के विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक। तो इस प्रकार की कैटेगरियां होती है और इसके आधार पर आपकी मेरिट या फिर कट ऑफ का आंकलन किया जाएगा। अब एक चीज आप समझिएगा, किसी भी चीज को समझने से पहले आप ये ध्यान दो, माना कि 1000 पोस्ट आई है तो 1000 पोस्टों का 15 गुना पास करेंगे। हर कैटेगरी से 15 गुना पास किया जाएगा, यानी सीधी सी बात है 15,000 लोग पास होंगे। इसी आधार पर मेरिट रहेगी। यदि लोगों के नंबर कम आ रहे हैं तो कम मेरिट रहेगी, लेकिन आंकलन यदि एस्टिमेट करें अपन तो इस प्रकार से मेरिट जा सकती है। यदि जनरल की बात करें, अनारक्षित या जनरल की जो सामान्य वर्ग की बात की जाए
तो उसमें यदि अपन बात करें, यदि किसी भी 150 प्रश्न थे, उसका यदि अपन 40% देखें तो 150 का 40% कितने प्रश्न होते हैं? 60 प्रश्न होते हैं। एस्टिमेट कितने होते हैं? 60 प्रश्न होते हैं। तो 60 प्रश्न आपके यदि 40% वाला कोठा रखा गया कि 40% वाले लोग ही पास होंगे, तो 60% तो न्यूनतम अर्हताएं होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस प्रकार की मेरिट रह सकती है कि जो जनरल या अनारक्षित है उसके 80 प्रश्न आसपास सही होने चाहिए। जनरल लोगों के 80 प्रश्न होने चाहिए, क्या सही होने चाहिए। और यदि ये तो क्या है, नॉन टीएसपी, और ये है टीएसपी, और टीएसपी वाले लोगों के लिए 70 प्रश्न सही होने चाहिए। तो जो जनरल वाले लोग हैं, यदि उनके 80 प्रश्न से ऊपर थोड़ा सा भी सही हो रहे हैं तो सेफ जोन में आएंगे, तो सेफ जोन में शामिल है। आप निश्चित रूप से आगे की तैयारी कीजिए। फिर यदि अपन बात करें ओबीसी की, एमबीसी की, आर्थिक रूप से कमजोर या ईडब्ल्यूएस की, तो लगभग 70 से 75 के मध्य रह सकती है। तो जिन लोगों के 70 से 75 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, नंबर तो इनका दुगुना होगा, तो जितने प्रश्न यदि 70 से 75 आपके सही हो रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, अच्छी से तैयारी करिए आगे। और यदि बात करें अपन एससी और एसटी की, तो एस्टिमेट रूप से मैं कहूं 40% का कोटा पूरा हो, यानी 60 आपके प्रश्न सही हो तो आप पास हो। और यदि टीएसपी की बात करता हूं तो टीएसपी जो इस प्रकार के लोग हैं उनके लिए क्या है, 50%। और यदि बात करूं एससी एसटी तो 36%। इस प्रकार की मेरिट लेने के चांसेस रहते हैं। फिर अपन बात करें विधवाएं, परित्यक्ता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक, तो उनके लिए 50%। यदि 40% का कोटा नहीं हुआ तो क्या होगा, 50% इनका आसपास, 50 मतलब 45 से 50 के आसपास ये मेरिट रह सकती है। फिर दिव्यांग या निःशक्तजन श्रेणी के नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, उनके 48 से 50। फिर शहर या जाति के व्यक्ति 40% के आसपास मेरिट रहने की संभावना। तो दोस्तों मेरी एक बात समझने लायक बात यह है कि जिसके जनरल लेवल का जो मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर दिया है, यदि उनके नंबर 160 के आसपास आ रहे हैं, 160 से ऊपर आ रहे हैं, तो वो सेफ जोन में, यानी प्रश्नों की संख्या यदि बात करूं तो 80% यदि उनके आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। 80% से ऊपर वाले बिल्कुल सेफ जोन की स्थिति के अंदर है। और ओबीसी वाले 70-75 के आसपास, ईडब्ल्यूएस वाले 70 से 75 के आसपास। तो ये जो आपका क्राइटेरिया है, इसके आसपास यदि आप पार हो रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। आगे अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि कम आ रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एग्जाम्स तो लगातार होते रहेंगे। जिस तरह से सीटेट का एग्जाम होता है उसी प्रकार से सीईटी का एग्जाम होगा। तो निश्चित तौर से आप अच्छी तैयारी कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, कम आए हैं तो और कोई बात नहीं, जो अगला एग्जाम्स होगा उसमें अच्छे आ जाएंगे। और जिसने 12वीं के लिए भी फॉर्म भरा है उनके लिए हमारा चैनल है राजस्थान सीईटी का चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। साइंस की सारी क्लासें डाल दी गई है और जो सारे सब्जेक्ट्स लगातार क्लासें डाली जा रही है। आप निश्चित तौर से यदि अपना सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जो 12th लेवल वाले विद्यार्थी हैं वो राजस्थान सीईटी चैनल से जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।